नमस्कार दोस्तों। दोस्तों आज की इस क्लास में हम आधुनिक भारत का इतिहास कवर करने वाले हैं, जिसमें हम ये बेसिक से बिल्कुल एडवांस तक करेंगे। दोस्तों ये देखेंगे कि कौन सी यूरोपीय कंपनी भारत में कब आई और किस लिए आई? क्या इससे पहले भारत के साथ इसका व्यापार होता था, ट्रेड होता था या नहीं होता था? उसके बाद में सबसे पहले कौन सी भारत में कंपनी आई और कौन सी यहाँ से सबसे पहले चली गई? तो ये देखते हैं, बेसिक से एडवांस तक करेंगे। तो दोस्तों आज की क्लास बहुत ही शानदार होने वाली है, सो इसे पूरा ज़रूर देखिएगा। चलिए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से देखिए, 1707 से 1707 से 1947 तक हम मॉडर्न हिस्ट्री में कवर करेंगे। तो जिसका पार्ट आपका 1 है, क्लास नंबर 1 है, ठीक है? तो इसमें पार्ट 3-4 चलेंगे, तो उसमें 1707 से 1947 तक हम मॉडर्न हिस्ट्री को कवर करने वाले हैं, ठीक है? तो 1707 उस समय भारत में जो क शासक थे वो बहादुर शाह थे। कौन दोस्तों? बहादुर शाह था, ठीक है? उसके बाद में आप देखते हैं कि यूरोपीय में भारत कंपनी का मतलब यूरोपीय कंपनी का भारत में आगमन। तो यूरोपियों ने भारत ही क्यों आए? तो यूरोप मतलब भारत ही क्यों आए और दूसरी जगह क्यों नहीं गए? क्या इससे पहले यूरोप का व्यापार नहीं होता था? ठीक है? जिसके लिए इनको दूसरा मार्ग खोजना पड़ा। और दोस्तों जो वास्को डी गामा था, इनको भारत किसने भेजा था? ये सब देखने वाले हैं। तो दोस्तों हम मैप के द्वारा पहले समझ लेते हैं, उसके बाद में सब बिल्कुल बेसिक से करेंगे। देखिए दोस्तों, पहले हम सब आपको सारे महाद्वीप अर्थात कॉन्टिनेंट बता दे रहे हैं। ये आपका नॉर्थ अमेरिका है। कौन-सा दोस्तों? ये आपका नॉर्थ अमेरिका है। ये आपका साउथ अमेरिका है। ठीक है? ये आपका अफ्रीका दोस्तों है और ये आपका यूरोप है। यूरोप यहाँ पे देखिए आपका कैस्पियन सागर ये दिख रहा होगा, ये वाला आपका कैस्पियन सागर है, तो ये वाला आपका यूरोप इधर वाला, ये आपका यूरोप हो जाएगा। ये आपका दोस्तों एशिया है और ये आपका ऑस्ट्रेलिया है। क्या दोस्तों? ये आपका ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, ठीक है? और अंटार्कटिका सबसे नीचे आपको दिख रहा होगा, ये ब्लैक-ब्लैक, ये आपका अंटार्कटिका हो जाएगा, ओके? देखिए दोस्तों, 1707 और उससे थोड़ी पहले की बात है कि इस समय जो यूरोप है, यहाँ दोस्तों क्या था, पुनर्जागरण का काल था। कैसा पुनर्जागरण का काल? पुनर्जागरण दोस्तों क्या होता है? निद्रा से उठना या जागना, ठीक है? मतलब आँखें एकदम से आँखें खुलना। तो उस समय यहाँ जो था औद्योगिकीकरण हो रहा था, ठीक है? उद्योग उद्योग स्थापित हो रहे थे। जब उद्योग स्थापित हो रहे थे, उन्हें कच्चे माल की ज़रूरत थी। किसकी दोस्तों? कच्चे माल की ज़रूरत थी। तो कच्चे माल की ज़रूरत के लिए ये क्या कि यहाँ के जो शासक थे उन्होंने वहाँ के अपने के जो लोगों को क्या भेजा, इधर भेजा, इधर-उधर से चारों तरफ भेज दिया कच्चे माल को एकत्रित करने के लिए, ठीक है? तो अब देखिए, जो यहाँ खोज करने के लिए जाएगा किसी भी जगह, तो जो भी जाएगा उसका संरक्षण भी कोई लेगा ना। मतलब जैसे आप यहाँ से जैसे आप चुनाव होता है, तो आप चुनाव में रैली में जाते हैं, जिंदाबाद जिंदाबाद करते हैं या मुर्दाबाद करते हैं, कुछ करते हो, तो उसमें आपको खाने-पीने के लिए कुछ मिलता है, तब जाते हैं, ठीक है? तो उसी समय अगर ये कोई यहाँ से खोज करने के लिए यहाँ जाएगा, तो उसका संरक्षण कोई लेगा। तो उस समय जो संरक्षण लिया था, तो यहाँ पर आपका पोर्चुगल है, पोर्चुगल मतलब पुर्तगाल और स्पेन। तो उन दोनों ने संरक्षण लिया कि कोई भी यहाँ स सा सा मतलब कोई भी जाएगा खोज करने के लिए, उसका संरक्षण हम लेंगे। एक बॉन्ड होता था, जिसके माध्यम से होता था कि हम आपके फैमिली का खर्चा उठाएँगे, आपका खर्चा उठाएँगे। तो ऐसा नहीं कि वास्को डी गामा यहाँ से भारत की खोज कर ली डायरेक्ट, ये भारत की खोज कर ली वास्को डी गामा ने और कोलंबस ने अमेरिका की खोज कर ली, ऐसा नहीं है। तो इससे पहले भी कई नाविक गए, कई खोजकर्ता गए, जिनकी इसी सागरों में मौत हो गई। मतलब पता ही नहीं चला, एक नहीं बहुत-बहुत गए। तो क्योंकि ये हिंद सा महासागर इनकी बहुत तेज़ी धाराएँ चलती हैं, तो इसी में दोस्तों इनकी मौत हो गई, किसी का कोई पता नहीं, ठीक है? तो दोस्तों देखिए, ये यहाँ पर था पोर्चुगल और स्पेन। तो इस समय पुर्तगाल के जो शासक थे, वो दोस्तों थे आपके हेनरी नेविगेटर। कौन? हेनरी नेविगेटर। तो उस समय देखिए 1492 की बात है, तो यहाँ से जो कोलंबस थे, कोलंबस इधर गए, ठीक? कोलंबस इधर गए 1492 में। तो कोलंबस ने यहाँ पहुँचे, इन्होंने क्या किया? इन्होंने कहा हमने एक भारत की खोज कर ली। क्या कर ली? भारत की खोज कर ली, बट उनको नहीं पता था ये भारत नहीं अमेरिका है, ठीक है? उन्होंने ऐसा कहा। जब वहाँ के लोगों को व्हाइट देखा, क्या व्हाइट देखा, तो उन्होंने यहाँ के लोगों का नाम क्या रख दिया? रेड इंडियन। क्या रख दिया दोस्तों? रेड इंडियन रख दिया, ओके? फिर दोस्तों क्या हुआ? 1700 आपको देखिए 1700 आपका कितना था? जो 1487 कब दोस्तों? 1487 की बात है कि 1487 में जो यहाँ के हेनरी हेनरी नेविगेटर हैं, उन्होंने एक नाविक को इधर भारत की खोज करने के लिए भेजा। किसने? यहाँ देखिए आपको पता है कि पुर्तगाल के जो राजा थे, वहाँ शासक थे, वो हेनरी नेविगेटर थे। उन्होंने एक नाविक को क्या भेजा? इंडिया की खोज करने के लिए। तो वो क्या किया? इधर से इस रास्ते से होते हुए, इधर से होते हुए, इधर यहाँ पहुँचा। कहाँ? ये यहाँ पे दोस्तों आपका है द साउथ अमेरिका में, यहाँ पे आपका है दोस्तों आपका उत्तमासा अंतरीप। क्या दोस्तों? उत्तमासा अंतरीप, ठीक है? जिसे कहते हैं केप ऑफ गुड होप। क्या? केप ऑफ गुड होप। तो उस यहाँ से यहाँ तक पहुँचा। फिर जब ये कौन दोस्तों यहाँ तक पहुँचा था? वो आपका पहुँचा था बार्थोलोमेव डियाज़। कौन दोस्तों? बार्थोलोमेव डियाज़।
कब पहुँचा था? 1487 में पहुँचा था उत्तम द्वीप पे। फिर इसके आगे दोस्तों इंडिया की खोज करने के लिए इधर इसको जाना था, बट यहाँ हिंद महासागर की धाराएँ बहुत तेज़ी से चल रही थी, विपरीत धाराएँ चल रही थी। तो उसने क्या किया, वो आगे नहीं बढ़ा और वापस लौट गया। ठीक, वापस वो कहाँ चला गया दोस्तों? वापस चला गया पुर्तगाल, पुर्तगाल चला गया, ठीक है? क्योंकि इसे हेनरी नेविगेटर ने भेजा था, हेनरी नेविगेटर पोर्चुगल का राजा था, ठीक है? तो उस 1487 की बात है, क्योंकि देखिए उसने जो हेनरी नेविगेटर है वो खुद नाविक था, इसलिए उससे पहले भी यहाँ तक आ चुका था। कौन? हेनरी नेविगेटर जो वो यहाँ तक आ चुका था, इसीलिए उसने 1487 में अगेन उसको किसको भेजा था? यहाँ पर भेजा था उसने बार्थोलोम्यू डियाज को 1487 में, जिसकी खोज किसने की थी? बार्थोलोम्यू डियाज जो है उत्तमासान द्वीप की खोज कर ली थी। तो उत्तमासान द्वीप यहाँ पे आपका हो जाएगा केप टाउन के पास में, केप ऑफ गुड होप। ओके, फिर क्या हुआ दोस्तों? फिर उसके बाद में एक नाविक और है, नाविक है आपके वास्को डी गामा। कौन? वास्को डी गामा 1498 में। कब दोस्तों? 1498 में वास्को डी गामा आए और वास्को डी गामा दोस्तों क्या किया? इधर से होते हुए, यहाँ से होते हुए और यहाँ से होते हुए ये इन्होंने यहाँ पहुँचे। केरल के तट पे एक यहाँ पहुँचे, तो उसका नाम था दोस्तों कालीकट। क्या? कालीकट नामक स्थान पे पहुँचे। कहाँ पहुँचे दोस्तों? कालीकट स्थान पे कौन पहुँचा? आपको वास्को डी गामा 1498 में, ठीक है? तो वहाँ का जो कालीकट पहुँचे, तो वहाँ का शासक उस समय थे जमोरिन। कौन दोस्तों? राजा जमोरिन थे। तो उन्होंने उसका स्वागत किया। किसका? राजा जमोरिन जो थे वास्को डी गामा का बहुत स्वागत किया। तो व्यापार के लिए गए थे, फिर उन्होंने यहाँ रुक कर व्यापार किया और यहाँ के वायसराय भी बने। फिर दोस्तों जब यहाँ से व्यापार करके वापस लौटे, कौन दोस्तों? यहाँ से जब व्यापार करके वापस लौटे कौन दोस्तों आपके? इधर फिर पोर्चुगल वापस यूरोप चले गए। कौन दोस्तों आपके चले गए? वास्को डी गामा। जब गए तो यहाँ से जो भी व्यापार करके ले गए थे, तो उसमें से मतलब जो बाउंड हुआ था उसका सारा खर्च निकाल के 60 गुना, कितना दोस्तों? 60 गुना फ़ायदा किसको हुआ? मुनाफ़ा हुआ। 60 गुना आपको वास्को डी गामा को। फिर उसके 2 साल बाद तो फिर वास्को डी गामा वापस इंडिया व्यापार करने के लिए आए। इस तरीके से इनका व्यापार चलता रहा दोस्तों। इस तरीके से यूरोपीय कंपनी बाहर भागने लगी थी, ठीक है? ऐसा नहीं कि था कि आपके वास्को डी गामा ने डायरेक्ट ही भारत की खोज कर ली थी और कोलंबस ने डायरेक्ट वास्को डी गामा ने भारत की खोज नहीं की थी। क्वेश्चन ये पूछेगा, क्वेश्चन पूछता है तो वास्को डी गामा लोगों से पूछो, क्वेश्चन वास्को भारत की खोज किसने की? तो लोग वास्को डी गामा कहते हैं। तो भारत की खोज उसने नहीं की, व्यापारिक मार्ग की खोज की थी। किसके? भारत की व्यापारिक मार्ग की जो खोज थी की थी, वो की थी आपको वास्को डी गामा ने, ठीक है? और ऐसा नहीं कि 1492 में कोलंबस ने इस अमेरिका के इस वाले वाक़ई खोज कर लिए थे। इससे पहले कई कोलंबस हुए, कई वास्को डी गामा हुए, जो दोस्तों खोज करने के लिए निकले, सब चारों तरफ खोज करने के निकले, लेकिन उनका कोई अता-पता नहीं चला, ठीक है? कई-कई जहाज़ लेकर जाते थे, कई रोबोट कई जहाज़ लेके गए, ठीक बोट, तो उनको पता नहीं चला कौन कहाँ समुद्र में समा गया, ठीक है? तो इससे पहले कई वास्को डी गामा, कई कोलंबस हुए, तो उनके बाद एक एक वास्को डी गामा, एक कोलंबस हुए, जिन्होंने इन दोनों इधर की खोज कर ली थी, ठीक है? चलिए दोस्तों इसका हम डिटेल से देखते हैं। दोस्तों अगर क्लास पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। देखिए दोस्तों, कोलंबस स्पेन की जो निकला था भारत की खोज पे, लेकिन 1492 में अमेरिका की खोज कर दी। जो कोलंबस था, कौन दोस्तों? जो आपका कोलंबस था, वो किसकी खोज के लिए निकला था? अभी आपको बताया भारत की खोज के लिए निकला था और उसने 1492 में अमेरिका की खोज कर दी। तो अमेरिका की खोज कर दी, तो अमेरिका की खोज की वो अमेरिका क्या कहता था? हमने भारत की खोज कर ली और वहाँ के लोगों को क्या बोलने लगा? क्योंकि वहाँ के लोग गोरे थे, इसलिए वहाँ के लोगों को रेड इंडियन बोलने लगा। कौन? कोलंबस। कोलंबस कहाँ का था? स्पेन का था, ठीक है? बार्थोलोम्यू डियाज़ पुर्तगाली, बार्थोलोम्यू डियाज़ पुर्तगाली 1487 में अफ्रीका के उत्तमाशांत द्वीप की खोज की। किसने? बार्थोलोम्यू डियाज़ ने 1487 में अफ्रीका के उत्तमाशांत द्वीप की खोज की, जैसा कि मैं डिटेल बता चुका हूँ। नेक्स्ट है कि ठीक है, फिर दोस्तों वही सबसे पहले कौन आया? तो देखें जी, देखिए भारत में यूरोपीय कंपनी का आगमन पुर्तगाल, डच, ब्रिटिश, डेनिश और फ्रांसीसी। कौन? पुर्तगाली, डच, ब्रिटिश, डेनिश और फ्रांसीसी, ठीक है? तो देखिए पी, डी, पी दोस्तों बी, डी, एफ, तो इससे याद रखना पीडी, जैसे पीडी, देखिए इन दोनों को मिलाकर और इसको मिलाकर अपना पीडीएफ, पीडीएफ बना। और पीडीएफ और बी क्या थोड़ा सा डिफरेंस है, तो इसको बीडीएफ भी तो कह सकते हैं, पीडीएफ, बीडीएफ। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं, ठीक है? पुर्तगाली, डच, ब्रिटिश, डेनिश, फ्रांसीसी, इनका क्रम ये था दोस्तों, जैसा कि बता चुका हूँ। ये देखिए, ठीक है, पूरा हो चुका है दोस्तों। अभी देख लीजिएगा यहाँ पर, देखिए ये दोस्तों था आपका, जैसा कि बताया, ये आपकी जो हार्मोज जल संधि, कौन दोस्तों? ये आपकी हार्मोज जल संधि, ये जो आपकी रेड दिख रही है ये हार्मोज जल संधि, और ये आपका लाल सागर, कौन सा दोस्तों? ये लाल सागर है। और ये आपका मेडिटेरियन सी, मतलब भूमध्य सागर, ये वाला आपका भूमध्य सागर है, ठीक है? और ये दोस्तों जो ये दिख रहा होगा यहाँ पे, आपको दिखाऊं थोड़ा, इसे बता देता हूँ थोड़ा, जो ये वाली है ये आपकी जिब्राल्टर संधि, कौन सी दोस्तों? जिब्राल्टर जल संधि हो जाएगी। तो दोस्तों पुर्तगालियों के बारे में देखते हैं।
पुर्तगाल यूरोपियों में सबसे पहले आया, सबसे बाद में गया। मतलब भारत में यूरोप से सबसे पहले कौन आया था? पुर्तगाल आया था। और भारत से सबसे बाद में कौन गया? पुर्तगाल गया। ठीक है। प्रथम पुर्तगाली का आगमन वास्को डी गामा 1498। कब? 1498 में वास्को डी गामा। द्वितीय पुर्तगाली का आगमन पेड्रो अल्ब्रेज के कौन? पेड्रो अल्ब्रेज केब्रल 1500 में आया। कब? 1500 में। उसके बाद में तीसरा पुर्तगाली प्रथम पुर्तगाली वायसराय फ्रांसीसी डे अल्मीडा। कौन सा प्रथम पुर्तगाली वायसराय कौन था? फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। कौन दोस्तों? फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। उसके बाद में दोस्तों वास्को डिमा की दूसरी भारत आगमन कब हुआ? 1502 में। कब? 1502 में। ठीक है। दूसरी बार वास्को डिमा भारत कब आया? 1502 में। पहली फैक्ट्री की स्थापना 1503 में कोचीन में खोली गई। तो जो पुर्तगाली थे उन्होंने पहली फैक्ट्री अपने 1503 ईस्वी में कोचीन में खोली। कहाँ? कोचीन में। नेक्स्ट वास्को डिगामा के बारे में देखें। वास्को डिगामा दोस्तों जो है, वास्को डिगामा दोस्तों अभी आपको मैंने बताया था कि यहाँ से पुर्तगाल से होते हुए उत्तम आसान द्वीप से हुए कालीकट स्थान पे पहुंचा था, तो आपको बता चुका हूँ। ठीक है दोस्तों, वास्को डी गामा को पुर्तगाल शासक प्रिंस हेनरी ने भेजा था। किसने? तो अभी भेजा, मैंने बता रहा था कि पोर्चुगल का जो शासक थे वो हेनरी थे। ठीक है, हेनरी नेविगेटर। तो हेनरी नेविगेटर ने भेजा था। प्रथम पुर्तगाली जो भारत आया था, तो प्रथम पुर्तगाली था। ठीक है। पुर्तगाल के लिस्बन से निकलकर अफ्रीका के उत्तमासान द्वीप होते हुए भारत के केरल कालीकट बंदरगाह पर कप्पक क्या दोस्तों? कप कड़ाबू नामक स्थान पर 20 मई 1498 को पहुंचा। कब दोस्तों? 20 मई 1498 को पहुंचा था। कौन? आपका वास्को डी गामा। कहाँ से? पुर्तगाल से अफ्रीका के उत्तमासान द्वीप से होते हुए कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा। ओके। उसके बाद में दोस्तों भारत आने में वास्को डी गामा को अब्दुल मजीद नामक गुजराती पथ प्रदर्शक ने सहायता की थी। किसने? अब्दुल मजीद नामक गुजराती पथ प्रदर्शक ने सहायता की थी। ठीक है। ये एग्जाम में ये तो क्वेश्चन नहीं पूछेगा। ओके। फिर है कालीकट के तत्कालीन शासक जमोरिन। कहाँ था कालीकट के? जमोरिन ने वास्को डी गामा का स्वागत किया। क्या? जमोरिन ने वास्को डी गामा का स्वागत किया। जो हम बता चुके हैं वही डिटेल से देख रहे हैं। तो वास्को डी गामा ने भारतीय मसालों को लेकर पुर्तगाल लौटने की पूरी यात्रा खर्च कर निकालने के बाद भी 60 गुना अधिक मूल्य प्राप्त हुआ था। मतलब 60 गुना उसको प्रॉफिट हुआ था। ठीक है। वास्को डी गामा 1502 1520 में पुनः भारत की यात्रा पर आया था। कौन? वास्को डी गामा। दोस्तों ये 1520 नहीं 1502 था। क्या? 1502 में वो पुनः आया था। ओके। फिर दोस्तों फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। कौन? तो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा आया था 1505 में 1509 तक। ठीक है। प्रथम पुर्तगाली गवर्नर। कौन? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा प्रथम पुर्तगाली गवर्नर था। उद्देश्य इसका क्या था? किसका? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा का हिंद महासागर पर पुर्तगालियों का नियंत्रण स्थापित करना। किस पे? हिंद महासागर पर पुर्तगालियों का नियंत्रण स्थापित करना। नेक्स्ट ब्लू वाटर पॉलिसी। तो ब्लू वाटर पॉलिसी शांत जल नीति अपनाई। किसने? जो ब्लू वाटर पॉलिसी है वो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने अपनाई। नेक्स्ट दोस्तों पुर्तगाली वर्सेस नौसेना बेड़ा। ठीक है। गुजरात, मिस्र और तुर्की। तो 1508 में चोल का युद्ध हुआ। कब? 1508 में। कब? 1508 में चौल का युद्ध हुआ जिसमें पुर्तगाली पराजित हुए। कौन दोस्तों? पुर्तगाली पराजित हुए। और 1509 में दोस्तों आपका पुर्तगाली विजय। 1509 में पुर्तगाली विजय हुए थे। नेक्स्ट फ्रांसिस्को डी अल्बुकर। फिर दोस्तों फ्रांसिस्को डी अल्बुकर का है। कौन? फ्रांसिस्को डी अल्बुकर। वो कब आया? 1509 में आया, 1515 तक रुका। पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक। क्या? पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? अल्फांसो डी अल्बुकर। कोचीन को राजधानी बनाया। क्या दोस्तों? कोचीन को राजधानी बनाया। किसने? फ्रांसिस्को डी अल्बुकर। 1510 में वो गोवा को बीजापुर के आदिल शाह से गोवा छीना। किसने? 1510 में जो आदिल शाह से गोवा छीन लिया। किसने? अल्फांसो डी अल्बुकर ने। ओके। फिर था 1505 में प्रथम चर्च का निर्माण गोवा में करवाया। क्या? 1515 में प्रथम चर्च का निर्माण गोवा में करवाया। नाम था सेंट जेवियर चर्च का। सेंट जेवियर चर्च। फिर देखिए 1511। तो 1511 ने दोस्तों 1510 हो। क्या दोस्तों? यहाँ 1510 का लेना। ओके। ये 1510 हो गया यहाँ पे। 1510 में गोवा और 1511 में मलक्का। क्या? 1510 में गोवा, 1511 में मलक्का और 1515 में हरमुज पर कब्जा कर लिया। किस पे? अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने। किसने? अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने। ये आपका हरमुज दिख रहा होगा, ये गोवा और ये मलक्का। ओके। इंडोनेशिया के पास में। सती प्रथा पर रोक लगाया। किसने? जो आपको अल्बुकर्क था उसने सती प्रथा पर रोक लगाया। भारतीय स्त्रियों से शादी के लिए प्रोत्साहित किया। क्या? भारतीय स्त्रियों से शादी के लिए प्रोत्साहित किया। फिर दोस्तों इसके बाद में
कार्टज आर्मेडा काफिला नीति अपनाई। कौन सी दोस्तों? कार्टज आर्मेडा काफिला नीति। दोस्तों ये देख लेना कौन सी नीति? कार्टज आर्मेडा काफिला जो है नीति। इसके द्वारा कोई भी भारतीय या अरबी जहाज पुर्तगाली अधिकारियों से परमिट के बिना अरब सागर में प्रवेश नहीं कर सकता था। किसके? परमिट के बिना, ठीक है? पुर्तगाली अधिकारियों के बिना। देख लीजिएगा, क्योंकि भारत है, भारत में व्यापार कर रहे हैं और पुर्तगालियों के बिना जो है परमिट अधिकार के बिना नहीं आ सकते थे। इसके लिए शुल्क देना पड़ता था। फिर उसके बाद में दोस्तों है कौन? निनोडी कुन्हा। कौन? निनोडी कुन्हा देखेंगे तो 1530 में राजधानी को कोचिंग से गोवा ले गया। 1530 में राजधानी को कोचिंग से गोवा ले गया कौन? निनोडी कुन्हा ने। दीव को 1535 में किसने? दीव को 1535 में और दमन को 1559 में कब्जा कर लिया। किसने? जो कुन्हा है उन्होंने 1535 और 1559 में दीव और दमन पर कब्जा कर लिया। फिर दोस्तों 18 दिसंबर 1961 का 18 दिसंबर 1961 को गोवा दमन दीव की मुक्ति के लिए पुर्तगालियों के विरुद्ध कार्यवाही की गई। ठीक है, पुर्तगालियों के विरुद्ध की गई थी। 12वें संविधान संशोधन के तहत गोवा दमन व दीव भारत का अभिन्न अंग बनाया गया। तो ये तो अपना मतलब मॉडर्न हो गया। 12वीं शताब्दी संविधान मतलब जो 12वां संविधान संशोधन था, हाँ, 10th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, उसके तहत गोवा दमन दीव को एक भारत का अभिन्न अंग बना लिया गया। पुर्तगालियों की योगदान क्या था? भारत में पुर्तगालियों की योगदान, भारत में पुर्तगालियों का क्या योगदान था? प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत क्या? पुर्तगालियों ने प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत कर दी। यांत्रिक घड़ी की शुरुआत, प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत, यांत्रिक घड़ी की शुरुआत, फसल की शुरुआत। किसकी? फसल की शुरुआत ये पुर्तगालियों ने की थी। किसने? पुर्तगालियों ने। तो देखते हैं दोस्तों कौन कौन सी फसल स्टार्ट की, उसका ट्रिक भी है। फसल की ट्रिक दोस्तों है कटप्पा का एमएमएस, कटप्पा का एमएमएस। ओके, कटप्पा का एमएमएस। तो देख लीजिए कटप्पा, ठीक है, तंबाकू, काजू, देखिए तंबाकू, काजू, आलू, ठीक, तंबाकू, काजू, आलू, मक्का, ठीक है। देख लीजिए इसमें सारे आपके ट्रिक मिल जाएगी। कटप्पा का एमएमएस, तंबाकू, काजू, आलू, मक्का, पपीता, मूंगफली, अनानास, अनानास और संतरा। क्या? अनानास, संतरा और लाल मिर्च। क्या? अनानास, संतरा और लाल मिर्च। तो इसकी खेती दोस्तों शुरू की थी किसने? पुर्तगालियों ने। ओके दोस्तों, क्लास पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन घंटी को दबा दीजिएगा, जिससे आपको सेकंड पार्ट इसका मिल जाए। फिर दोस्तों है पुर्तगाली। तो पुर्तगाली कंपनी का नाम एस्तोदा द इंडिया था। क्या? एस्तादो द इंडिया था। पुर्तगालियों ने मसालों के व्यापार पर ज़्यादा महत्व दिया था। किसमें? मसालों के व्यापार पर, ठीक है। फिर जो पुर्तगाली, पुर्तगालियों ने मुंबई पर भी कब्जा किया था। किस पर? मुंबई पर कब्जा किया था। पुर्तगालियों के राजा ने अपने बेटी कैथरीन की शादी, तो पुर्तगाली के राजा जो कैथरीन थे, उनकी बेटी जो कैथरीन थी उसकी शादी इंग्लैंड के राजा चार्ल्स से करवा दी। किसे? इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय से करवा दी। कब करवाई? 1661 में। और मुंबई को दहेज में दे दिया। किसको? मुंबई को दहेज में दे दिया। किसको? चार्ल्स द्वितीय को। जो चार्ल्स द्वितीय कहाँ के थे? इंग्लैंड के राजा थे। कैथरीन किसकी बेटी थी? पोर्चुगल के राजा की, ठीक है। फिर मुंबई को चार्ल्स द्वितीय ने 1668 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को 10 पाउंड वार्षिक किराए पर दे दिया। तो जो वहाँ के राजा थे इंग्लैंड के, चार्ल्स द्वितीय, उन्होंने जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, कौन सी? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसको 10 पाउंड वार्षिक किराया पे दे दिया, ठीक है, रेंट पे दे दिया। फिर डच, डच हॉलैंड या नीदरलैंड। तो डच हॉलैंड या नीदरलैंड किस तरीके से है? तो उन्होंने वही रास्ता अपनाया, ठीक है, डच हॉलैंड और नीदरलैंड। डच कब आए दोस्तों? 1595 से 96 में पहले इंडोनेशिया पहुंचा, उसके बाद भारत आया। कौन? डच। 1595 1596 में पहले इंडोनेशिया पहुंचा, उसके बाद भारत पहुंचा। डच नीदरलैंड पोलैंड के निवासी थे। कौन? डच नीदरलैंड और पोलैंड के निवासी थे। प्रथम डच यात्री कॉर्नेलियस हाउंटमैन था। कौन? कॉर्नेलियस हाउंटमैन था। उसके बाद में डच ने 1602 में कंपनी की स्थापना की। नाम क्या था? डच ने 1602 में कंपनी की स्थापना की। नाम उसका था यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड। क्या? यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड। कंपनी का जो मूल नाम था, कंपनी का वो मूल नाम क्या था? वीओसी, मतलब क्या था? वीओसी, ठीक है, विर्निगेड पोस्ट इंडिस कंपेटेबल। क्या? कंपेटेबल, ठीक है। फिर उसके बाद में दोस्तों क्या था? प्रथम डच फैक्ट्री कहाँ खोली गई? मसूलीपट्टनम में 1605 का प्रथम डच फैक्ट्री 1605 का प्रथम डच फैक्ट्री 1605 में मसूलीपट्टनम में खोली गई। द्वितीय डच फैक्ट्री जो था पुलिकड़ में 1610 में। कहाँ? द्वितीय डच फैक्ट्री पुलिकड़ 1610 में जो थी स्थापित की गई। पुलिकड़ का मुख्यालय जो बनाया गया, पुलिकड़ को मुख्यालय बनाया गया और सोने के सिक्के के ढाला जिसे पैगोडा कहा गया। और सोने के सिक्के भी ढाले गए, डचों ने ढाले, जिसे क्या कहा गया? पैगोडा कहा गया। क्या कहा गया दोस्तों? पैगोडा कहा गया।
उसके बाद में दोस्तों देखिए कुछ इम्पोर्टेंट है फैक्ट। देखिए 1595 कॉर्नवालिस का आगमन क्या 1595 कॉर्नवालिस का आगमन और 1602 में कंपनी की स्थापना क्या 1602 में कंपनी की स्थापना और 1605 में मसूलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में पहली कोठी कहाँ मसूलीपट्टनम में अपनी पहली कोठी खोली मसूलीपट्टनम कहाँ आंध्र प्रदेश में है 1610 में कालीकट में दूसरी कोठी क्या 1610 में कालीकट में अपनी दूसरी कोठी खोली किसने दोस्तों आपके डच ने 1613 में जकार्ता को पुर्तगाली से बेटिनिया नमक शहर बनाया किसने जो डच थे जकार्ता को 1613 में जीत लिया था। 1616 में सूरत में कारखाना स्थापित किया। कब? 16 में सूरत में कारखाना स्थापित किया, ठीक है? फिर इसके बाद में 1641 में दोस्तों क्या मलक्का पर कब्जा किया। किसने? पोर्तुगल को हराकर मलक्का पर कब्जा किया। किसने? 1641 में आपके डच ने। 1658 में दोस्तों पुर्तगाल को हराकर श्रीलंका के सिलोन पर कब्जा किया। देखते रहिएगा डचों ने कितना कब्जा किया पुर्तगाल को हराते हुए। ठीक है? 1663 में पुर्तगाल को हराकर कोचीन पर कब्जा कर लिया। ठीक है? कोचीन पर। देखिए दोस्तों सूरत में कारखाना स्थापित कर दिया। ठीक है? आंध्र प्रदेश की मसूलीपट्टनम में अपनी पहली कोठी खोल दी। कालीकट में दूसरी कोठी खोल दी। ठीक है? उसके बाद में उसने मलक्का पर कब्जा कर लिया। श्रीलंका पर के सिलोन पे कब्जा किया और कोचीन पर भी कब्जा कर लिया किसने डचों ने। फिर इसके बाद में दोस्तों इसके अलावा अन्य कारखाने स्थापित किए थे जहां से व्यापार करते थे कौन दोस्तों डच जिसमें चिनसुरा कासिम बाजार पटना बालासोर गोलकुंडा नागपट्टनम मुख्य थे। ठीक है दोस्तों स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिएगा और अच्छे से पढ़िएगा बहुत इंपॉर्टेंट है। डचों ने मसालों के स्थान पर भारतीय कपड़ों के निर्यात को अधिक महत्व दिया। ठीक है भारतीय वस्त्र के निर्यात का श्रेय डच को दिया गया जाता है। औरंगजेब ने डचों को 33.5% वार्षिक चुंगी पर बंगाल बिहार उड़ीसा में व्यापार करने का अधिकार दिया था। किसका? व्यापार करने का अधिकार दिया था कितने 33.5% वार्षिक चुंगी पर। तो दोस्तों फिर अगला पॉइंट है 1759 की क्या 1759 की वेदरा बंगाल के युद्ध में अंग्रेज ने डचों को पराजित किया जिसे जिससे भारत डचों की शक्ति समाप्त हो गई। क्या 1759 में दोस्तों देख लीजिएगा इंपॉर्टेंट 1759 में वेदरा बंगाल के युद्ध में अंग्रेजों ने डच को पराजित कर दिया। क्या अंग्रेजों ने डचों को पराजित कर दिया जिससे भारत में डचों की शक्ति समाप्त हो गई थी। ओके दोस्तों इसका नेक्स्ट क्लास आएगा ये आपकी फर्स्ट क्लास थी फर्स्ट। ठीक है तो इसका पार्ट सेकंड आएगा आपका। तो दोस्तों इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा जिस और बेल आइकन घंटे को प्रेस कर दीजिएगा जिससे नई क्लास आपको कल मिलेगी और ठीक है नई क्लास आपको अगले दिन मिल जाएगी जिससे कि बेल आइकन घंटी दबा देंगे तो नोटिफिकेशन आप तक आ जाएगा और आप उसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। स्क्रीनशॉट लेकर दोस्तों इसको रेडी कर लीजिएगा या एक क्लास इस क्लास को अगेन इसको डबल स्पीड पे देख लीजिएगा आप कभी नहीं बोलेंगे। थैंक यू दोस्तों।